अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी जनाब, कैसी गुजरी आप लोग की ईद। हमारी तो भाई बहुत बिज़ी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गुजरी। पहले दिन मैं ऐसे कोई शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिज़ी थी और पता भी नहीं चला कि कैसे वक्त गुजर गया और ख़्याल भी नहीं आया कि जो है ना मैं कुछ शूटिंग कर पाऊँ। हुआ ये कि बस सुबह उठ के हम लोगों के यहाँ थी कुर्बानी। फिर जब कुर्बानी हो ना घर में तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर जाता है। बस सुबह से उठने के बाद सब चले गए नमाज़ पढ़ने, नमाज़ वगैरह पढ़ कर आए। फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कसाई आए और कुर्बानी हो। फिर कोई 11 साढ़े 11 बजे कुर्बानी का टाइम आया और मेरे बाद जो है ना हम लोगों ने कलेजी वगैरह फ्राई की है और फिर हमने पराठे बना लिए मिल के। हम लोगों ने दोनों ने पराठे वगैरह बनाकर हम लोगों ने कुर्बानी का गोश्त वगैरह समेटा, सबके हिस्से वगैरह लगाए और उसके बाद जो है हम लोग शाम में निकल गए गोश्त बांटने। और बारिश का वक्त था तो भाई ये भी डर था कि कहीं गोश्त ख़राब ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको गोश्त भी पहुंच गया और बहुत मज़ा आया इस दफ़ा कुर्बानी करने में। हमेशा हमारे यहाँ हिस्सा डलता है या फिर बकरा आ जाता है, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी सालों बाद, बल्कि साल क्या शायद एक पहली बार ही हमारे घर में आई है गाय, तो बहुत खुशी हुई और बहुत अलग ही फीलिंग थी। तो बस यही था सारा दिन, बस इसी तरह गुजर गया, पता ही नहीं चला। बस वही कलेजी रखी हुई थी तो रात को भी कुछ ऐसे बनाना नहीं पड़ा। फिर जहाँ गए तो वहाँ थोड़ा बहुत आपको पता है खाना पीना तो लगा रहता है। तो बस यही दिन रहा हमारा पहला कुर्बानी के बाद का। गोश्त वगैरह भी मैंने उसी दिन सेम डे समेटा वगैरह नहीं, बस समेट के एक तरफ रख दिया था। जो मेरे हिस्से का था वो मैंने अगले दिन ही सुबह सुबह उनको सेट किया कि सबको अपनी जगह पर रखा जाए। गोश्त बांट कर आने तक हमारा हो गया था टाइम जो है ना कोई 11:30 पौने 12 बजे तक का। और फिर थक इतना गए थे कि बस आते के साथ सोचा कि सोएं और बस कुछ भी ना करें। बस गोश्त फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। फिर सुबह उठ के मैंने क्या किया, हड्डी वाला गोश्त अलग किया। नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन हड्डी वाला गोश्त अलग किया और जो है ना जो आगे मेरा कबाब वगैरह के लिए था वो अलग किया। फिर ये नेक्स्ट डे था, एकदम ऑल ऑफ सडन हमारा प्रोग्राम बना चलो घर में छोटी सी टिक्का बोटी की प्रिपरेशन की जाए। असल में दूसरे दिन हमारी नंदों का था आने का, लेकिन बारिश सुबह से जो इतनी तेज़ हुई, लेकिन इस वजह से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो घर में ही छोटा सा गेट टुगेदर करने का सोचा चलो कर लेते हैं। तो बस ये टिक्का बोटी को मैं लगा रही हूँ मसाला। सिंपल से इंग्रेडिएंट है, तकरीबन 2 से 2.5 किलो ये हमारे पास गोश्त था। छोटी बोटियाँ कर ली थी मैंने और साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, पपीता डाला है, थोड़ा दही डालूंगी और एक डाल दिया मैंने टिक्का मसाला, बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़ा नमक जो है ना मैंने डाला, आगे से थोड़ी कुटी हुई काली मिर्च भी डाली है क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी लेवल अच्छा होना तो मज़ेदार सी लगती है चीज़। तो बस इसको मैरिनेट करके कोई 3 बजे हमने रख दिया था। अच्छा, दोपहर का क्या हुआ कि दोपहर को भी वही कलेजी रखी हुई थी क्योंकि रात को तो हमने घर में खाना खाया ही नहीं था। तो सेम डे जो है नेक्स्ट डे हमने दोपहर को कलेजी के साथ पराठे ही खा लिए थे, बच्चों को भी बना के, और हम सब ने इसी तरह खाना खा लिया था। तो अब गोश्त देख के भी जो है ना थकन सी हो जाती है कि क्या मतलब इंसान करे। फिर मैंने सुबह सुबह उठ के क्या किया, तमाम हड्डी वाले गोश्त को गला लिया था। ये देखें इस तरह से तमाम जितना भी था ना उसको मैंने गला के रख लिया था ताकि मुझे आसानी हो जाए कि कभी भी कोई आए तो परेशानी ना हो। फ़ौरन से बस निकाला और बिरयानी बनानी है तो उसका मसाला बना लिया और पुलाव बनाना है तो वो अलग बना लिया। यखनी मैंने अलग रख ली थी। यहाँ मैं बनाने लगी थी नमकीन गोश्त और इसकी जो रेसिपी है ना वो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने पूरी नहीं देखी है तो वो आप देख लें। तो बस सेकंड डे हमारा इस तरह से गुजर गया। और जो है फिर हम लोगों ने क्या किया, शाम में जब मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि गोश्त कम ना हो ना टिक्का की मसाले का, क्योंकि मेरी एक नन करीब रहती है, वो बहुत करीब से आ सकती थी तो हमने उसको बुला लिया था। तो यहाँ नमकीन गोश्त मैं साथ बना रही हूँ कि चलो एक के साथ दूसरी चीज़ भी हो जाए तो अच्छा लगता है। जनाब आप लोग बताइए आप लोग की ईद कैसे गुजरी। और ईद तो ऐसी ही गुजरती है, बस काम काम काम। बकरीद में तो ना कपड़ों का होश होता है ना किसी और चीज़ का, बस काम का होश होता है कि भाई काम में गोश्त समेटना, गोश्त रखना, गोश्त का सारा मामलात को हल करना बस यही लगा रहता है। हम औरतों का तो यही हाल है। गोश्त के पैकेट्स बना लिए थे, जो रूखा गोश्त था उसका कीमा बना लिया था, जो हड्डी वाला थोड़ा लगा लगा था उसके भी छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए थे कि कभी किसी सब्ज़ी में कभी दाल में डाल के काम आ जाए। और बस घर ही का था ज़्यादा, आपको पता है इस दफ़ा महंगाई की वजह से ज़्यादा लोगों की कुर्बानी हुई भी नहीं और जिस तरह की महंगाई चल रही थी तो बस थोड़ा ही गोश्त को हमने थोड़ा सा फ्रीज़ कर लिया। बाकी ये कि
कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं बनी। बस सेकंड डे हमने ये चीज़ें कर ली थी तो उससे थोड़ा सा मज़ा आ गया था, ईद का पता चल गया था। असल में होता क्या कि अगर सब नंदे आ जाती ना मेरी चारों की चारों तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, लेकिन बारिश का कुछ नहीं पता था और काफ़ी रहती हैं सब दूर, तो ऐसा ना होता कि सब आ जाती हैं और फिर फंस जाते, या फिर आते हुए भी इतना पानी था, ज़्यादातर पानी था, बहुत ज़्यादा कराची का हाल ख़राब हो गया था इसके दूसरे दिन। कुछ सालों से ये हो ही रहा है ना, बकरीद में लाजमी बारिश होती है, आप लोग बताइए, है ना? होता है ना ऐसा कि बकरीद होती है और कोई जानवर आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। बल्कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमारे तो मोहल्ले में एक गाय आई थी, वो बेचारी इतनी बीमार हो गई थी क्योंकि वो काफ़ी वक्त से आ गई थी, 10-15 दिन पहले से, और वो इतनी बीमार हो गई थी कि उसके ना मुंह से छाले पड़ गए थे और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो बारिश की वजह से ये भी चीज़ें हो जाती हैं, तो वही बहुत जो है ना एहतियात करनी पड़ती है जानवरों की बारिश की वजह से कि भाई बीमार ना हो जाएं और खैर खैरियत से कुर्बानी हो जाए। हमारा भी बहुत अच्छा हुआ कि भाई हमने पहले दिन ही जो है ना अपनी कुर्बानी कर ली थी अपने जानवर की, वरना तो दूसरे दिन तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता। जिस तरह की बारिश सुबह से शुरू हुई थी, मौसम ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। मैं आप लोग को एक छोटा सा क्विक सा रिव्यू दे दूं। ये नमकीन गोश्त है जो मैंने आपको बताया, मैंने सुबह ही जो है ना तमाम हड्डी वाला गोश्त जो था वो उबालने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ले लिया, तकरीबन 1.5 किलो के करीब ये गोश्त ले लिया था मैंने, और इसमें बस 2 चीज़ें जाती हैं, नमक और काली मिर्च और लहसन। लहसन को आपने तेल में सौते कर लेना है, देन आपने गोश्त डाल देना है, देन आपने काली मिर्च और नमक, और इसको खूब अच्छे से भूनना है। आप चाहें तो थोड़ा ग्रेवी रखें, मेरे बाबा को ग्रेवी जो है ना बड़ी पसंद आई इसकी, मैंने हल्की सी यखनी इसी में डाल दी थी तो बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर हो गया था। बहुत हल्का लाइटली जो है ना ये गोश्त बनता है। नमक मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। एंड में हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दें। और मैंने क्या किया कि लास्ट में ना इसमें कोयला रख के ना एक धूनी भी दे दी ना, ताकि जो हम लोग बारबेक्यू के साथ इसको सर्व करने वाले थे ना, तो इसमें भी थोड़ा सा बारबेक्यू का एक फ्लेवर सा आ जाए। तो बस ये थी हमारे ईद के दूसरे दिन। और बस बकरीद में तो ऐसे कुछ भी नहीं होता, इतना ज़्यादा एहतमाम ना कपड़ों का ना इनका, और करने वाले करते भी हैं भाई, फ़िलहाल मैं नहीं करती। मैं ये कर लेती हूँ कि अगर ईद पर मैंने कुछ अच्छे कपड़े ख़रीद लिए हैं तो वही मैं बकरीद में भी पहन लेती हूँ। मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है ना इतनी ज़्यादा कुछ कपड़े ख़रीदने का, ना वो करने का, और बच्चों के भी माशाल्लाह रखे हुए थे तो हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदने की नीड नहीं थी। हाँ, साथ ही जो है ना ये मेरी हो गई थी रेडी नमकीन गोश्त की रेसिपी। साथ ही मैंने प्याज काट ली थी, खीरा कट कर लिया था, रायता बना लिया था लहसुन और हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना डालकर, नमक और ज़ीरा डालकर। साथ ही ये मेरा बेहतरीन सा सालन भी रेडी हो गया था। यहाँ मेरे देवर और मेरा नंदोई है छोटा, वो ऊपर छत पे हम लोगों ने छोटी सी पार्टी और गेट टुगेदर की थी। उसी को हम लोग सीखे लगा रहे थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे कूद रहे भाग रहे थे, तो बहुत मज़ा आया। दूसरे दिन लगा, लेकिन हमने सबको मिस भी बहुत किया जो ना शामिल हो सकी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ईद तो सबके साथ होती है, बग़ैर ईद तो बग़ैर सब कोई भी ना हो ना तो फिर ईद का वो मज़ा नहीं आता जो सबके साथ मज़ा आता है। लेकिन बस क्या करते, अगर बारिश ना होती तो सब लोग होते। और बस ये था हमारा छोटा सा एक व्लॉग, और इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आई नीड योर सब्सक्रिप्शन एंड लाइक ऑल्सो। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। यहाँ आप देखें मज़ेदार से मेरी हो गई थी बेहतरीन सी बोटियाँ रेडी। और बस अब हम लोग क्या करने लगे थे कि इसको डिश आउट करने लगे थे। बस ये सबको इसी तरह ना अंगीठी पे सेक लिया था, और छत पे हम लोगों ने लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम कर लिया था। और लकीली देखे रात में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जबकि पेशेंट हुई थी कि रात में भी बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई। तो बस मौसम का तो कुछ नहीं पता। और यहाँ हमारा सज गया बेहतरीन सा दस्तरखान। चलें भाई, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।